यंग जनरेशन बहुत सपोर्ट करती है खान साहब को, लेकिन जो इससे पहले की जनरेशन है वो ये कहती है कि खान साहब ने यंग जनरेशन में बहुत बदतमीज़ी भर दी है, वो बदतमीज़ी करते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए जी, आप भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। आपने देखा है कि किसी यंग जनरेशन में किसी ने कोई आपके साथ कोई ऐसी वैसी बात की हो? मैं भी खड़ा हूँ तब से, आपने कोई देखी है मैंने कोई ऐसी बदतमीज़ी किसी के साथ की हो? कोई, आप भी इस सोसाइटी में रहती है, आप मुझे बताएं कोई इस तरह का है? कहने वाले तो कहते हैं, वो तो हर किसी तरह की बातें करते रहते हैं। बात यह है कि हमें उन्होंने शऊर दिया है, चीज़ को पहचानना, हक़ को और सच को देखने का जो है ना, हमें खान साहब ने सिखाया। तो हम ऐसे तो नहीं कहते कि ये है तो वो है, हमने देखा है, ख़ुद से हमने एनालिसिस किया है कि कौन सही है कौन गलत है। तो जो हमारी ज़मीर की आवाज़ है, हम खान साहब को सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। मुझे बताएं कि अभी केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं। आज मरियम साहिबा पे एवनफील्ड रेफरेंस में जो सज़ा हुई थी वो ख़त्म हो गई है, डार साहब भी वापस आ गए हैं। नवाज़ शरीफ साहब के बारे में भी है कि उनकी भी सज़ा माफ़ हो जाएगी, वो भी वापस आएंगे। तो फिर इस बारे में देख के आपको कैसा लगता है? देखें, बात पता है क्या, सज़ा देनी ना देनी वो अदालतों का काम है। जिनका काम है उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। बहरहाल हम तो एक ही बात करेंगे कि इंसाफ होना चाहिए। लेकिन खान साहब तो इनको चोर कहते हैं ना। देखें, बात ये है कि वो उनका बयानिया है, वो सही कहते हैं, वो समझते होंगे क्योंकि बड़े लेवल पे बात है, उनको पता होगा इस चीज़ का। नहीं समझ। बहरहाल जो चीज़ हम समझते हैं कि पहले अदालतों में केसेस थी, तो जाहिर सी बात है ऐसा तो केस नहीं बनता ना किसी के ऊपर। अगर कोई उसमें नॉमिनेटेड है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो है, फिर ही नॉमिनेट हुआ है ना, कोई ऐसा तो नॉमिनेट नहीं होता। अब अदालतों ने जाहिर सी बात है वो कुछ चेंजेस वगैरह की है आइन में, वो कानून में आ गए वो। आप समझते हैं जो नैब में तरमीम हुई थी उसके बाद इनको NRO 2 मिल गया? जी, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा ही है। आपको ऐसे लगता है क्योंकि 4-5 साल केसेस चले तब गलत था या आज गलत है? कुछ तो गलत हो रहा है ना। अब इसके बारे में तो हम इस तरह नहीं कह सकते एसएच के क्या मसला था क्या नहीं। बहरहाल ये है कि कानून समझता है कि क्या किसको क्या होना चाहिए। तो बहरहाल ये खान साहब के साथ क्या होना चाहिए ये बताएं। खान साहब के साथ जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए। क्या हक है उनका? जाहिर सी बात है उनको वापस इक़्तिदार में आना चाहिए। हम कहते हैं क्योंकि उनका एक विज़न है जो उन्होंने हमें दिखाया है कि इंशाल्लाह वो करेंगे, पाकिस्तान के बेहतरी के लिए करेंगे। तो हम तो पाकिस्तान के हक़ में, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो, कोई भी हो कहीं पे भी। आप देखें आज के दौर में देखें जी कि हर इंसान खाने के लिए रोटी नहीं है किसी के पास। हम लोग क्या करें मुझे ये बताएं। एक घर में अगर 5 मेंबर्स है एक घर के और वो 5 के 5 जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद भी अगर उनके एक्सपेंस नहीं पूरे हो रहे तो आप क्या समझते हैं इस मुल्क में कितनी खुशहाली है? खुशहाली आवाम को किसने देनी है? हुक्मरान की जिम्मेदारी है कि खुशहाली दे आवाम को। हम लोग क्या करेंगे? टैक्सेस पे टैक्सेस। हमारे नसीब में सिर्फ टैक्स लिख दिए गए हैं कि हमने टैक्स देना है, फिर उसके बाद ऊपर से फिर टैक्स देना है। जब तीसरी जगह आनी है एक चीज़ पे, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि एक चीज़ पे हम 10-10 मरतबा टैक्स देते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ का हमें कहते हैं जी वहाँ पे इतने का यूनिट है, वहाँ पे इतने का यूनिट है। देखें, यूनिट की बात ना करें, उनकी इकोनॉमी देखें आप कितनी स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ पे देखें कि उनका जो है वहाँ पे उनकी करेंसी देखें, वहाँ पे 5 डेज़ इन अ वीक वो जॉब करते हैं, वो 2 डेज़ उनकी रेस्ट होती है। हम यहाँ पे जो हमारे लोकल जो एम्प्लॉय है किसी भी जगह पे, गवर्नमेंट ने 25,000 सैलरी की है। आप ये शॉप्स हैं, इनमें किसी से पूछें, किसी बच्चे को 25,000 रुपये सैलरी मिलती है? ठीक है, ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी। बहुत शुक्रिया सर।